आए बनी इसराइल देखो हमने यानी अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारे से बड़े दुश्मन से नाजात दी, यानी फ़िरौन से। वो कितना बड़ा दुश्मन था कि उसका नाम लेते डर जाते थे इस्लाम को कबूल करने के लिए। और हमने तुमसे यानी तुम्हारे पैगंबर से कोई तूर की दाहिनी जानब आने का वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम को। वहाँ से अल्लाह ताला बातें करते थे। और वाई ताए में हमने तुम पर अमन सलवा नाजिल फरमाया, यानी अमन सलवा का मतलब क्या है, आसमान से खाना आना। वादी तय में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको खाना आता था। तो अल्लाह ताला ने बोले ये खाने को जितना चाहे वो खाओ, लेकिन उसको छुपा के मत रखो, छुपा के रखोगे तो बरकत खाली हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने उनको आसमान से भी खाना नाजिल फरमाया। ये एहसान को याद करो, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को याद करा कर अल्लाह के एहसान को जितलाते हैं। और इजाज़त दी कि हमने जो नफ्सी चीज़ें तुमको दी है उनको खाओ, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह की तरफ से आई है उनको खाओ, और उस खाने में हद शरिया से मत गुजरो, यानी वो चीज़ें खाने में हद से मत निकलो, कहीं मेरा गज़ब, यानी मेरा मतलब क्या, अल्लाह ताला का गुस्सा, गज़ब तुम पर वाक़ा हो जाए। वाक़ा मतलब क्या है, बिल्कुल पक्का हो जाए। और जिस शख्स पर मेरा गज़ब वाक़ा होता है और बिल्कुल गया गुज़रा हुआ, अल्लाहुम्मा मखर। वाक़ा मतलब क्या है, होने वाली चीज़। क़यामत को भी वाक़ा के नाम से इनडायरेक्ट में नाम है, होने वाली चीज़ कौन सा है, क़यामत, वाक़ा। और नेज इसके साथ भी कि मैं ऐसे लोगों के लिए बड़े बख्शने वाला भी हूँ जो तौबा कर ले। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, जो तौबा करता है उसके लिए अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले हैं। और ईमान ले आवे और नेक अमल करे, फिर उसी राह पर कायम भी रहे, इसी के पर कायम भी रहना। यानी आज मुसलमान हो गया कल काफिर हो गया, फिर मुसलमान आएगा कल काफिर हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि एक मर्तबा कलमा पढ़ लिया तो कलमे के साथ अपनी ज़िंदगी मरते दम तक रहना। और ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपनी कौम से आगे जल्दी आने का क्या सबब हुआ? यह दबी हुई बात है। देखो यह दबी हुई बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम को उनके कौम ने क्या किया, हमको अल्लाह ताला को खुल्लम खुल्ला देखना है, और अल्लाह से जो बातें आप करते हैं तो उसको भी सुने, और अल्लाह की तरफ से जो पैगाम और तौरात नाजिल होती है उसको ले आने के लिए जब ये 40 वो 12 कौम के 12 सरदार और मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए थे तो रोज़ा रखे गए थे। उस टाइम भी 30 रोज़ के रोज़ा थे। 30 रोज़ के रोज़ा रखो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किए कि ये मेरे पीछे तो आ ही रहे, और मैं जल्दी से जाके मैं पहला अल्लाह से बात करूं, अल्लाह मुझसे खुश हो जाएंगे करके क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात करने के लिए गए, और साथ ही साथ में दांतों को साफ़ कर दिए। तो अल्लाह ताला ने बोले मूसा अलैहिस्सलाम, आपने दांतों को क्यों साफ़ कर दिया? तो मेरा मुंह से बदबू आ रहा, मैं 30 दिन की रोज़ा रखा, इसलिए मेरा बदबू आपको सुनने आएगा बोल के मैंने उसको साफ़ कर दिया ज़ुबान को। तो बोला मैं रोज़ेदार का मुंह का बदबू मुझे खुशक से भी ज़्यादा प्यारा है, ये अल्लाह ताला ने बोले। उसके बाद में क्या हुआ, आपके कौम को पीछे छोड़कर आप आने का क्या मतलब है? तो बोला तो वो पीछे पीछे तो आ ही रहे, इसलिए मैं यहाँ आगे आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बोले जाओ पीछे, और 10 दिन रोज़ा रख के तुम सब मिलकर आ जाओ। तब कितना हो गया, 30 और 10 40 दिन के रोज़ा हो गए। तो ये नसरानी लोग आज 40 दिन के रोज़ा रखते हैं, और हम मुसलमान लोग 30 दिन के रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।